पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करने वाले ट्रिपल आईटी रायचूर के बारे में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। देखो जेईई में दे दियो और सोच रहे हो कि उसमें काउंसलिंग में जोसा काउंसलिंग में बैठे और अच्छी कटअप भी है और पता भी नहीं चल रही कि भाई कौन सा कॉलेज लो, ठीक है ना। तो एक मैंने ट्रिपल आईटी का जितना भी ट्रिपल आईटी है उसका मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, या इंजीनियरिंग कॉलेज के रिलेटेड में जितने भी आते हैं वीडियो, तो इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी रायचूर के बारे में, जो कि इसका फुल फॉर्म ट्रिपल आईटी का होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रायचूर, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है। और इसको ओवरऑल किसी भी कॉलेज को जानने के लिए पहले उसका डिटेल जानना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करें तो 2019 का है, तो ये कह सकते हो नया है, बहुत ज़्यादा नया है, ठीक है ना। 4-5 साल ही हुए, अभी इसका बैच भी पास आउट नहीं हुए होंगे, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं, ये पीपीपी है, जो कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट जिसको कहा जाता है, आधा गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो कि ये 50% गवर्नमेंट है, 50% प्राइवेट है, ठीक है ना। तो ये लोकेशन की अगर बात करें तो रायचूर के जो कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। इसका टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 65 एकड़ की है, तो कह सकते हैं कैंपस बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, देखने रखने में। रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो आपको अप्रोक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर के देखने को वहाँ से डिस्टेंस आपको मिल जाती है, ठीक है। रैंकिंग यहाँ पर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आपको यहाँ पर 2019 का है, ठीक है ना, तभी नया है फिलहाल में, तो नया में आपको काउंटिंग नहीं दिया था। ऑलरेडी उतने सारे कॉलेजेज है, ठीक है, उनको रैंकिंग दे के रखा गया है, और रैंकिंग भी उस बेसिस पे मिलती है, अच्छे कैंपस हो, लैब हो, वो सारे सिचुएशन हो, ओल्ड कितना है, वो सारी चीज़ें देख कर ही एक कॉलेज के दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये मत सोच लेना कि ये बेकार है, ठीक है ना, चाहे वो रैंकिंग पर कभी भी डिसाइड नहीं किया, तो वो तो बस इस तरह दिखाने के लिए कि हाँ एक रैंकिंग के लिस्ट में है, बस इसके अलावा कुछ नहीं उसको फर्क पड़ती है, ठीक है ना। कोर्स की अगर बात करते हैं, मैं सिर्फ बात करूंगा बीटेक के बारे में, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर देखने को कोर्स सिर्फ मिल रही है आपको। ये जो बीटेक होती है वो 4 साल की आपको होती है इंजीनियरिंग, ठीक है ना। उसमें आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, पर सेमेस्टर आपको देखने को मतलब 6 मंथ पर देखने को मिल जाती है, यानी एक साल में आपको 2 सेमेस्टर होगी, यानी 4 साल पर आपको 8 सेमेस्टर हो जाती है, ठीक है ना। अब यहीं पर हम फी स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो मैंने कहा 8 सेमेस्टर होती है आपको, ठीक है ना। तो उसमें से आपको यहाँ पर टोटल एक सेमेस्टर का अगर देखा जाए तो 153,000 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल की बात करें तो 9 लाख रुपए देखने को मिल रही है, और वहीं पर अगर हॉस्टल का आप इंक्लूड कर लो, ठीक है ना, ये सिर्फ मैं बोला हूँ इंस्टीट्यूट फी का, ठीक है ना। ये जो है आपको हॉस्टल का अलग से देना पड़ता है, जो कि 37,000 है आपको, ठीक है ना। तो टोटल देखा जाए तो 3 लाख के अप्रोक्सीमेट में बैठ रही है यहाँ पर, तो 3 और 9 या कह सकते हो 10 कह सकते हो, तो यहाँ पर आपको 13 लाख में पूरा बीटेक यहाँ पर आपको कंप्लीट होने को देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो फी है अप डाउन हो सकती है, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है SC/ST के लिए, तो इसको बात ध्यान रखना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पहली बात है कि 12 में आपको साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, वो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के थ्रू आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और इंग्लिश कंपलसरी होती है, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरा इंग्लिश में ही नहीं था, और इंग्लिश नहीं होने की वजह से मेरा IIT में IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाई थी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करें तो आपको जो काउंसलिंग है जोसा काउंसलिंग से होती है, आपको उसमें अलग से फॉर्म भरनी पड़ती है। जब भी आपका JMS हो जाती है उसके बाद उसका फॉर्म 20 दिन बाद या 30 दिन के बाद रिजल्ट आने के बाद JMS के बाद ये आ जाती है, ठीक है ना। उसमें जोसा काउंसिल में बढ़ा, उसका CSAB एक होती है, जो कि जोसा काउंसिल में अगर बाई चांस आपको 6 राउंड होती है जोसा काउंसिल में अगर नहीं मिलती है, तो CSAB में भी आप जाकर उसमें जो भी सीट वैकेंट रह जाती है उसमें आप ले सकते हो, ठीक है ना। कोटा की अगर बात करें जोसा काउंसलिंग की, तो आपको 24,000 तक लास्ट 24,000 से स्टार्ट हुई थी, और लास्ट यहाँ पर देखा जाए तो 27,000 तक गई थी, यानी आप लेकर चल सकते हैं कि 28,000 तक लास्ट गई थी। और वहीं पर CSAB की अगर बात करें तो CSAB में काउंसलिंग लेने के लिए, यानी जो लास्ट में वैकेंट आपको सीट बच जाती है, उसमें अगर देखा जाए तो आपको 40,000 तक देखने को मिल गई थी सीटें, ठीक है ना। तो कह सकते हो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है ना। अब प्लेसमेंट की अगर बात कर लेते हैं, देखो प्लेसमेंट यहाँ पर इसलिए नहीं है शो कर रहा हूँ
हूँ मैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अभी हुई ही नहीं है। 2019 भी है तो आप कह सकते हो 24 में पास आउट होंगे, तो 25 में आपको वो सारी चीज़ें डाटा मिलेंगे, ठीक है ना। कैसा है नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर प्लेसमेंट की आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। बताओ क्या चीज़ छूटा, आपको क्या चीज़ समझ नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलो फिर